तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियाँ। इससे पहले मैंने भाग 1 बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखना। उसमें मैंने पूरे एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख देश थे उनकी राजधानियाँ करवाई हैं। तो इसको ये भाग 2 है, उस राजधानियों का भाग 2 है। और अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर भाग 1 को देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको इस क्लास में मैं आपको ट्रिक के साथ प्रमुख देशों की राजधानियों को करवाने वाली हूँ। इसके चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। रोम, पेरिस, बर्लिन, लंदन। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो मान लो अगर आप ऑफिस गए, अपने ऑफिस गए और वहाँ आपने छुट्टी मांगी कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे कहाँ जाना है, पेरिस घूमने जाना है। तो सर ने आपके मना कर दिया। अब आप मना कर दिए, तो अब जब सर ने मना कर दिया तो आप जा नहीं पाएंगे पेरिस। इसके बाद जब आप दूसरे दिन आते हैं और आपको पता चलता है, आप बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं, आपको पता चलता है कि भाई मेरा तो सीधा का सीधा ट्रांसफ़र ही पेरिस हो गया, ट्रांसफ़र भी मेरा पेरिस हो गया। तो ट्रांसफ़र मतलब फ्रांस कहाँ पर, और ट्रांसफ़र कहाँ पर हुआ, पेरिस में हुआ। तो फ्रांस की राजधानी क्या हुई, पेरिस। इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसको कैसे याद रखेंगे, जर्मनी। अब जर्मनी को आप पढ़ें तो इससे लो आप मनी, और बर्लिन से लो आप बलि। तो कुछ लोग मनी के लिए क्या करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं। किसके लिए, मनी के लिए, बलि चढ़ा देते हैं। तो जर्मनी, बर्लिन। इसके बाद आता है इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी ऑप्शन ए मिलान है, ऑप्शन बी रोम है, ऑप्शन सी वेनिस है, या फिर ऑप्शन डी फ्लोरेंस है। तो इसका सही आंसर है रोम। अब कुछ लोगों को इटली बहुत पसंद होती है, वो सोते जागते क्या देखते हैं, इटली ही देखते हैं। इटली कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, वो सोते जागते क्या देखते हैं कि इटली देखते हैं कि भाई मुझे खाने में सिर्फ इटली दे दो, मैं खा लूँगी। इतना मतलब कि इटली लोगों को पसंद होता है। तो इटली क्या है, उनके रोम में बसी होती है। इटली उनको इतनी पसंद रहती है कि इटली उनके रोम में बसी होती है। तो इटली की राजधानी क्या होगी, रोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी कैपटाउन, ऑप्शन डी अबूजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काहिरा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब बहुत सारे मित्र कई दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें कैसा लगता है कि भाई ऐसा लगता है जैसे उनको कोई डायमंड मिल गया हो, कोई हीरा मिल गया हो। जब कई सारे मित्र एक साथ मिलते हैं कई दिनों के बाद तो उनको कैसा लगता है कि मित्र मिले हैं मतलब मुझे हीरा मिल गया है। तो मिस्र मतलब काहिरा, मिस्र मतलब काहिरा। इसके बाद आती है नाइजीरिया की राजधानी क्या है, लागोस है, अबूजा है, अदिस अबाबा है, या फिर हरारे है। तो इसका सही आंसर होगा बी अबूजा। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए प्रिटोरिया, ऑप्शन बी कैपटाउन, ऑप्शन सी ब्लॉमफोंटेन, और ऑप्शन डी ये तीनों। तो इसका सही आंसर है ये तीनों। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी राजधानियाँ तीनों हैं, इसकी तीनों ही राजधानियाँ मानी गई हैं। इसके बाद आता है अमेरिका की राजधानी क्या है, न्यूयॉर्क है, या फिर वाशिंगटन डीसी है, या फिर शिकागो है, या फिर लॉस एंजलिस है। तो इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी। अब डीसी को लो आप डांस से। जो अमेरिका के लोग हैं वो डांस कर करके गटर को भी बॉस कर देते हैं, सो वाशिंगटन डीसी कैसे कर देते हैं, डांस कर करके बॉस कर देते हैं। किसको बॉस कर देते हैं, गटर को बॉस कर देते हैं। इसके बाद आता है कनाडा की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर, या फिर मॉन्ट्रियल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा की राजधानी की ट्रिक आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद आता है मेक्सिको की राजधानी क्या है। मेक्सिको सिटी है, कानकून है, या फिर ग्वाडलजारा है, या फिर मॉन्टेरी है। तो इसका सही आंसर है मेक्सिको सिटी। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। इसके बाद आता है ब्राज़ील की राजधानी क्या है। रियो डी जेनेरो है, ब्राज़ीलिया है, इधर ब्रासीलिया नहीं है, इधर ब्राज़ीलिया है, और साओ पाउलो है, या फिर लीमा है। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। तो ब्रा से ब्राज़ील और ब्रा से ब्राज़ीलिया। इसके बाद आता है
अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स है, और या फिर कॉर्डोवा है, या फिर सेंटियागो है, या फिर लीमा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। अब टीना कैसी है? वो ब्यूटीफुल है। टीना कैसी है? वो ब्यूटीफुल है। तो टीना से हो गया अर्जेंटीना, और ब्यूटी से हो गया ब्यूनस, ब्यूटी से हो गया ब्यूनस। और उसकी आय भी कैसी है? अच्छी है। आय भी उसकी कैसी है? अच्छी है। तो ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। इसके बाद आता है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लीमा है, किटो है, लापाज है, या फिर असुनसियोन है। इसकी राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा या फिर पर्थ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। तो और कह रहा कि भाई तुमने क्या ले लिया? क्या ले लिया? ऑस्ट्रेलिया को लेंगे, तुमने क्या ले लिया? क्या ले लिया? तो उसने कहा कि मैंने कैन ले ली। कैन ले ली, कैसी ली? बड़ी बड़ी, मतलब बड़ा कैन ले लिया मैंने। क्या ले लिया? बड़ा कैन ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। इसके बाद आता है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, ऑकलैंड है, या फिर क्राइस्ट चर्च है, या फिर हैमिल्टन है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अब न्यूजीलैंड को लेते हैं हम न्यू से। न्यू से हमने क्या न्यू अभी क्या लिया मैंने? बेल ली। न्यू बेल ली, लेकिन वो टन टन की जगह वो गट गट बोलती है। जो मैंने अभी न्यू बेल ली, न्यू जो हमने बेल ली है अभी, वो टन टन की जगह गट गट बोलती है। तो न्यू से हो गया न्यूजीलैंड, और वेल से हो गया वेलिंगटन। वो कैसे बोलती है? टन टन की जगह गट गट बोलती है। तो वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई वेलिंगटन। इसके बाद आता है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शुबा है, ऑप्शन बी पोर्ट मोसरवी है, ऑप्शन सी नादी है, ऑप्शन डी होने आ रहा है। तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोसरवी। इसके बाद आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी हरारे, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी रोम। तो जिम्बाब्वे की राजधानी है ऑप्शन बी हरारे। तो अब जिम्बाब्वे को हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब हम जिम्बाब्वे को रखेंगे हम बॉम्बे से। जिम्बाब्वे को हम रखेंगे बॉम्बे से, और बॉम्बे किसी से हारा नहीं है। बॉम्बे किसी से हारा नहीं है, जबकि बॉम्बे सभी को हरा देता है। तो बॉम्बे हरारे, बॉम्बे हरारे। इसके बाद आता है घाना। घाना की राजधानी क्या है? बर्लिन है, रोम है, मास्को या फिर अक्रा है। तो घाना की राजधानी है अक्रा। इसके बाद आता है हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? ओस्लो है, पेरिस है, बुडापेस्ट है, या फिर स्टॉकहोम है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अब उसको वो इतना हंगरी था, कोई व्यक्ति इतना हंगरी था कि वो पूरा का पूरा पेस्ट ही खा गया। इतना कोई हंगरी था कि वो पूरा का पूरा पेस्ट ही खा गया। तो हंगरी बुडापेस्ट। इसके बाद आता है पुर्तगाल। इसके बाद आता है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मास्को है, ऑप्शन बी डबलिन है, ऑप्शन सी ओटावा है, ऑप्शन डी लिस्बन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिस्बन। अब पुर्तगाल की राजधानी अब देखो, एक जो माता है उनके पुत्र का नाम है गोपाल। एक जो माता है उनके पुत्र का नाम है गोपाल, लेकिन सभी उसको प्यार से क्या कहते हैं? गाल। गोपाल को सभी प्यार से क्या कहते हैं? गाल। तो अब उसकी माता कहती है कि पुत्रगाल, पुत्रगाल तुम बन जाना, पुर्तगाल तुम बन जाना। तो पुर्तगाल से हो गया पुर्तगाल, और बन जाना मतलब लिस्बन। पुर्तगाल तुम बन जाना, पुर्तगाल तुम बन जाना। तो पुर्तगाल लिस्बन। इसके बाद आता है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? पेरिस है, लंदन है, कैनबरा है, या फिर मैड्रिड है। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अब स्पेन, अब एक स्पेशल पेन था। क्या था? पेन मतलब पेन था, एक स्पेशल पेन था। तो कह रहे हैं कि भाई इस पेन को पाने के लिए तुमको मैड बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैड, मतलब पागल बनना पड़ेगा। इस पेन को पाने के लिए तुमको मैड बनना पड़ेगा। तो स्पेन की राजधानी क्या हो गई? मैड्रिड। इसके बाद आता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? ओटावा है, बोगोटा है, वाशिंगटन डीसी है, या फिर हरारे है। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इसके बाद आता है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है, स्टॉकहोम है, कैनबरा है, या फिर रोम है। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो मैंने भाई 15 दिन पहले बेल का जूस पिया। क्या पिया? बेल का जूस पिया। बेल का जूस पिया मतलब बेलारूस। और मैंने
जूस तो पिया 15 दिन पहले, लेकिन उसको मिस कर रही हूँ मैं आज। कब कर रही हूँ मिस मैं आज कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ मिस? बेल के जूस को क्या कर रही हूँ मैं? मिस कर रही हूँ। तो बेलारूस की राजधानी क्या हो गई? मिन्स्क हो गई। इसके बाद आता है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी बर्लिन है, रोम है, पेरिस या फिर स्टॉकहोम है। तो इसका सही आंसर है स्टॉकहोम। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? स्वीडन को लो आप स्वीट से। किससे लो? स्वीट से। और पूरा मेरे घर में मेरे होम में स्वीट का क्या है? स्टॉक है। मेरे होम में स्वीट का क्या है? स्टॉक है। तो स्वीडन, स्टॉकहोम। इसके बाद आता है चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की कैनबरा है, या फिर रोम है, या फिर प्रयाग है, या फिर मिन्स्क है। तो चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्रयाग है। अब इसको कैसे हम रखेंगे? यूपी के जो सीएम है वो कर रहे थे चेक। क्या कर रहे थे? अपने सभी जिलों को चेक कर रहे थे। सभी अपने अपने राज्य के सभी जिलों को चेक कर रहे थे, या फिर राज्य को चेक कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसा मानो आपकी जो हमारे यहाँ के पीएम हैं वो चेक कर रहे थे, सभी राज्यों को चेक कर रहे थे। तो भाई पहले वो क्या कहते हैं कि बाद में सब कुछ चेक करना, पहले प्रयागराज को चेक करो। क्या करो? प्रयाग को चेक करो। प्रयाग से हो गया प्रयागराज को चेक करो। ठीक है। तो चेक गणराज सबसे पहले किसको चेक करो? प्रयाग को चेक करो। तो चेक गणराज प्रयाग। इसके बाद आता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, लिस्बन, मॉस्को या फिर लंदन। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अब क्या है? अरे भाई इतने स्लो मत चलो। नॉर्वे नौ इसको कहते हैं नावे। नावे इतने स्लो मत चलो कि कछुआ भी तुमसे आगे निकल जाए। नावे इतने स्लो मत चलो। नावे इतने स्लो मत चलो। इसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, ओस्लो है, बर्न है या कीव है। तो इसकी राजधानी है कीव। अब यूक्रेन से आता कि तुमने केन में कील लगा दी।